Download India Checks, the world's fastest messaging app. It's free and secure. अभी हम सभी का एक ही क्वेश्चन है कि पेटीएम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है और इंडिया को कैशलेस कैसे बनाया जा सके। तो उसी के लिए धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप ईच देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Invincible. सबसे पहला चीज़ व्हाट इज़ पेटीएम, इसका व्हाट इज़ पेटीएम एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू ट्रांसफ़र एंड रिसीव मनीज एंड हाउ टू परचेज फ्रॉम पेटीएम एंड हाउ टू रिचार्ज फ्रॉम पेटीएम, ये सारे वीडियोस अभी धीरे धीरे करके आएंगे। तो आप एक पूरा सीरीज़ देख सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो सबसे पहले पेटीएम सर्च करिए अपने प्ले स्टोर में या फिर कोई भी अलग आपके पास कोई स्टोर है तो यहाँ पे आप पेटीएम देख सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ई वॉलेट होता क्या है? ई वॉलेट एक तरीके से आपका जो हम लोग जो वॉलेट यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वॉलेट में हम लोग पैसे डालते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ई फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे और वो पैसे हमको दिखाई नहीं देंगे, बट वो पैसे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से आपका ई फॉर्म में आपका वॉलेट रहेगा और उसी तरीके से आप बिना कैश के भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पेटीएम ऐप को अपने मोबाइल पे ओपन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स खरीदने के और भी अलग अलग ऑप्शंस, मोबाइल रिचार्ज और ये इसमें सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको ऊपर लॉगिन टू पेटीएम का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका ईमेल आईडी और पेटीएम पासवर्ड आपने पहले भी कभी पेटीएम का अकाउंट नहीं बनाया है या फिर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो आप एक नया रजिस्टर करने के लिए साइन अप ऑप्शन में जा सकते हैं। साइन अप पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके अलावा आप अगर ईमेल है तो ईमेल लिखेंगे, फिर और एक पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। पासवर्ड में एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 लेटर्स आना चाहिए और पासवर्ड्स 8 डिजिट से ऊपर का होना चाहिए। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अब इसमें। और अपना जो पासवर्ड है वो किसी और को ना बताएं। नंबर और पासवर्ड लिखने के बाद आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी मेरे पेटीएम बैलेंस पे 0 रुपीज़ है। तो अगर आपको कोई अपना बैलेंस ऐड करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में आपको 4 ऑप्शंस देखने मिलता है, पे, ऐड मनी, पासबुक, एक्सेप्ट मनी और एक नियर बाई का ऑप्शन है। तो सबसे पहला पे का मतलब अगर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है ई वॉलेट में यानी पेटीएम में कोई बैलेंस है, आपको किसी शॉप, रेस्टोरेंट या फिर किसी और जगह अगर पेमेंट करना है तो आप पे में जाके डायरेक्टली क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्कैन कोड खुलेगा। आप कई बार देखेंगे कि जैसे आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक तो QR कोड आ रहा है। ये सब टाइप का QR कोड का आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल कैमरा से। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि ये मोबाइल नंबर वाला। तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर अगर वहाँ पे आप जानते हैं तो उनके पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना उनका नंबर लिख दीजिए। अब उसमें अमाउंट फिल कर दीजिए। सपोज़ आपको 120 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है। तो सपोज़ आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बर्गर का लिख देते हैं, मतलब अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से बर्गर खाया और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें ऑप्शन लिख सकते हैं जिससे कि समझ पाए कि आप किस लिए पेमेंट करेंगे। फिर सेंड में क्लिक कर दीजिए। तो अभी मेरे पेटीएम में बैलेंस नहीं है इसलिए अभी पेमेंट होगा नहीं, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ट्रांजैक्शन। आपको शो कोड में आप देख सकते हैं। तो दूसरा पेमेंट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि शो कोड वाला, तो और एक थर्ड है पेमेंट रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें का। अगर आप किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अगर पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि उनका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है ऐड मनी का। तो अगर आपको कोई भी पेटीएम से पेमेंट करना है या फिर कोई भी रिसीव करना है तो उससे सबसे पहले आपको पेटीएम में कोई अपना वॉलेट में पैसा डालना होगा। तो
पेटीएम का वॉलेट में कैसे पैसा डालें। तो उसके लिए ऐड करने के लिए आपको, सपोज़ हम लोग कोई एग्जांपल 100 रुपीज़ का ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ हमने लिख दिया। अगर आपके पास कोई पेटीएम का कोड है, प्रोमो कोड है, जिससे कि आपका 100 रुपीज़ में कुछ कैशबैक मिलता है, तो आप यहाँ पे हैव अ प्रोमो कोड में जाके लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ऐड मनी में क्लिक करिए। तो पेटीएम में कोई भी हम लोग अगर कुछ भी परचेज़ करते हैं या कोई भी हम लोग रिचार्ज या फिर कोई और भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना पेटीएम से ई वॉलेट के रूप में हम उससे पेमेंट करते हैं। तो उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पेटीएम के अकाउंट में भी कुछ बैलेंस होने चाहिए। तो पेटीएम वॉलेट में हम बैलेंस ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड, अपना बैंक का या फिर क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से लिए आप अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं मनी। तो अपना डेबिट कार्ड का नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपसे एक्सपायरी डेट लिख दीजिए। एक्सपायरी डेट मतलब वो कार्ड आपका कब एक्सपायर होगा, मंथ लिख दीजिए और ईयर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका वीज़ा या फिर रुपे और या फिर अगर आप मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कार्ड के पीछे में आपको 3 डिजिट का CVV कोड मिल जाता है। उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए और फिर पे नाउ में क्लिक कर दीजिए। और ये बिल्कुल सिक्योर है। आप जैसे कि देख सकते हैं, योर कार्ड डिटेल्स आर सिक्योर्ड विया 128 बिट इंक्रिप्शन विया वेरीसाइन। तो ये बिल्कुल सिक्योर है, आपका कोई पैसा हैक नहीं होगा, कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और आप चाहे तो इसको कार्ड को सेव का ऑप्शन आता है, आप सेव का ऑप्शन में क्लिक नहीं करिए। तो जैसे आपका अगर आपको फास्टर चेकआउट मिल जाता है सेव का ऑप्शन करने से, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप मत करिए। तो अब पासबुक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। पासबुक मतलब आपने किससे पेमेंट किया था, आपने कभी भी किसी को पेमेंट किया था, तो आपको यहाँ पे पेड में मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं मिला है, क्योंकि मैंने ये अकाउंट अभी बनाया है आपके वीडियो के लिए। और यहाँ पे रिसीव, अगर आपको किसी से पैसा मिला था तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स मिल जाएगा। एडेड, अगर आपका कहीं पे भी कैशबैक या फिर कुछ और पेमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, या फिर अगर आपने खुद अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट पेटीएम वॉलेट में ऐड किया है मनी, तो आपको यहाँ पे एडेड में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि सेंड मनी टू बैंक। अगर आपके पेटीएम में सपोज 5000 या फिर कुछ भी 100 से ऊपर अमाउंट है, तो आप यहाँ पे सेंड टू बैंक में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऐड मनी टू वॉलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको दे दूँगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH और भी अलग अलग सुविधाएं को यूज़ कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। तो बहुत इजी है बिल्कुल। अगर मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो आप मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करिए, मोबाइल नंबर लिखिए, करेंट ऑपरेटर चूज़ कीजिए, उसके बाद अमाउंट लिखिए, या फिर आप अगर आपको कोई प्लान चूज़ करना है इसमें से, तो आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक रैंडमली नंबर ले लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया और यहाँ पे अमाउंट की जगह मैं अगर कोई प्लान देखना चाहता हूँ कि अभी करेंट क्या प्लान है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स देखने मिल जाते हैं। फुल टॉक टाइम के कुछ प्लान्स मिल जाते हैं, 3G डेटा, 2G डेटा, टॉपअप, स्पेशल रिचार्ज और रोमिंग, अलग अलग प्लान्स मिल जाते हैं। आप उसमें से भी डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद या फिर आप डायरेक्टली 50 या 20 कुछ भी 100, 50, 20 एग्जाम्पल कुछ भी अमाउंट में क्लिक कर दीजिए और उसको फिलअप कर दीजिए। सपोज़ मैं 20 रुपीज़ रिचार्ज करूँगा तो 20 मैंने क्लिक कर दिया इधर। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, पहला है फास्ट फॉरवर्ड और दूसरा है प्रोसीड टू रिचार्ज। कोई भी ऑप्शन नहीं, आप किसी में भी क्लिक करिए। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में क्लिक करके प्रोसीड टू पे ₹20 करते हैं तो डायरेक्टली आपका पेटीएम वॉलेट से पैसा कट के आपका रिचार्ज हो जाएगा और भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते, प्रोसीड टू रिचार्ज डायरेक्टली में क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको और एक ये वाला आपको मिल जाता है इंटरफेस। इसमें आपको यहाँ पे देखने मिलता है हॉट डील्स। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि अगर आपको उबेर का कुछ कोड चाहिए जैसे प्रोमो डील 150, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए और आप चूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ भी, फ्री वाला भी, अगर कोई पेमेंट का ऑप्शन है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हैव अ प्रोमो कोड में क्लिक करके आप कुछ कैशबैक भी पा सकते हैं अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो। लेकिन मेरे पास अभी करेंटली कोई प्रोमो कोड है नहीं, इसलिए हम इसको काट देते हैं। तो डायरेक्टली फिर प्रोसीड टू पे में क्लिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके लिए, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं।
और आप कई बार देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोमो कोड नीचे ही मिल जाता है ऑफर्स में, जैसे कि बम्पर का एक ऑप्शन है, यूज़र नीड्स टू एटलीस्ट, ये एक आप कैशबैक मिल सकता है आपको DTH ये सब पे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि गेट 100 फ्लैट ₹100 कैशबैक ऑन रिचार्ज बिल एंड पेटीएम वॉलेट। तो आप ये सब प्रोमो कोड भी नीचे से यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्टिंग पेमेंट्स की। बिल्कुल आप कोई भी अपना किसी और से आप अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं पेटीएम में अपना मनी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे शो पेटीएम QR कोड, तो ये है आपका पेटीएम का QR कोड आपके मोबाइल पे। आप ये QR कोड को, इसका स्टिकर या फिर कुछ और अपने दुकान में या फिर कहीं और पे आप इसको रख सकते हैं और किसी को भी बोल सकते हैं इसे स्कैन करके आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है एंटर मोबाइल नंबर। आप ये है मेरा मोबाइल नंबर। आप अगर इस QR कोड को स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और को बोल सकते हैं, कस्टमर को या फिर किसी और को, कि ये नंबर पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दे। मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है QR कोड से स्कैन करके। तो चलिए इसको अभी स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे दूसरा आपको देखने मिल जाता है एक्सेप्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो अभी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि इसमें आप अपना डायरेक्टली उनका क्रेडिट कार्ड या फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर से ऑप्शन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप सेंड पेटीएम रिक्वेस्ट मारेंगे तो आपको OTP कस्टमर के मोबाइल पे आएंगे और वो कस्टमर आपको अगर OTP दे देता है तो उसके बाद आप अपना डायरेक्टली पेटीएम से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैंने ईजी, जैसे कि हम ऐड करते हैं मनी, उसी तरीके से ये ऑप्शन भी है एक्सेप्ट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसमें नो ट्रांजेक्शन फीस लगता है आपका। और एक्सेप्ट पेटीएम बाय UPI होता क्या है? UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब हर बैंक एक दूसरे का पेमेंट कर सकता है और रिसीव कर सकता है बिना किसी दिस टाइप ऑफ ऐप्स के थ्रू। मतलब पेटीएम, मोबीक्विक, ये सब तो ऐप्स हो जाते हैं जिससे कि हम लोग को ई-वॉलेट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करेंगे तो वो और भी ईजी होगा और भी बेटर होगा। तो आप उससे भी बिल्कुल UPI यूज़ करके कर सकते हैं। UPI के लिए आने वाले दिनों में मैं उसका बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, तो आप मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। तो आज मैं आपको एक नॉर्मली बता दिया कि पेटीएम होता क्या है, पेटीएम से कैसे एक्सेप्ट करते हैं मनी और कैसे पेटीएम में पे करते हैं मनी। और इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपको एक सेल्फी स्टिक लेना है या फिर कुछ और, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च आइकन मिल जाता है, आप सर्च कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, या फिर आप अगर वॉइस ऑडियो से भी यूज़ कर सकते हैं। iPhone 7 का एग्जांपल लेते हैं तो आप iPhone 7 में क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पेसिफिकेशंस पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पे देखो कुछ कोड्स में मिल जाता है, आप ऑफर्स में बिल्कुल देखिएगा। हर बार जब भी आप कुछ परचेज करते हैं पेटीएम से तो यूज़ प्रोमो कोड A7K टू गेट 7000 पेटीएम कैश। मतलब अगर मैं आईफोन लेता हूँ यहाँ से 68,000 का आईफोन है तो मेरे को 68,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा, बट उसके बाद 24 घंटा के अंदर मेरे को 7,000 कैशबैक मिलेगा पेटीएम के वॉलेट में। वो कैशबैक को मैं दोबारा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और आप स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए और यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द सेलर। और फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं बाय फॉर 68,388 कैशबैक यू विल रिसीव इन योर पेटीएम वॉलेट 7,000। फिर नीचे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे शिपिंग फ़ी देख सकते हैं कि 0 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर आप कोई छोटा प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे कि सेल्फी स्टिक या फिर कुछ और, तो आपको थोड़े बहुत शिपिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं 40-50 के आसपास। तो अब यहाँ पे आप देखिए नीचे एक और, जैसे एग्जांपल मैंने सेल्फी स्टिक का लिया था तो आप देख लीजिए 75 का सेल्फी स्टिक है, लेकिन हमने शिपिंग फ़ी 70 रुपीज़ की देनी पड़ेगी, जिससे कि हम टोटल बन के 145 हो जाती है। लेकिन ऊपर में अगर आप कुछ महंगा प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपको शिपिंग फ़ी नहीं देना पड़ता है। तो आप दोनों को ले सकते हैं, फिर कुछ डायरेक्टली आप रिमूव भी कर सकते हैं। और बिल्कुल मैंने इसको पेटीएम को बहुत दिनों से यूज़ किया है, तो मैं अब आपको बता सकता हूँ कि रिटर्न्स पेटीएम के बहुत इजी है और बहुत मैंने बिना किसी हेजिटेशन के आप पेटीएम से कुछ भी खरीद के रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न एंड रिफ़ंड के भी मैंने वीडियो बनाए, बिल्कुल आपको मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में आपको वो भी दिख जाएगा कि कैसे पेटीएम से कुछ भी खरीद के रिटर्न कैसे कर सकते हैं आप, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं।
और बैंक के तो मैंने दे ही दिया है। उसके अलावा और भी कोई वीडियो होगा तो मैं बिल्कुल लिंक में और ऊपर कार्ड में दे दूंगा। तो आप सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था पेटीएम का ओवरऑल रिव्यू, और पेटीएम से कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बिल्कुल सारा का सारा जो मोड से बहुत इजी है। आप फ्लाइट भी बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन का भी आप बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स और भी सब कुछ। अभी पेटीएम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट आपको एक ऑप्शन दे रहा है, जिससे कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और होटल्स, फ्लाइट्स एंड अदर बुकिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, जिससे कि आप पेटीएम के बारे में समझ सके, पेटीएम यूज़ कर सके बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दिस इज़ इंद्रेश शर्मा साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।